नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप घुटने के दर्द से परेशान हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि घुटने के दर्द में आप क्या करें जिससे आपका घुटने का दर्द कम किया जा सके, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज बात करेंगे हम विटामिन डी की, जिसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। घुटने के दर्द और इससे संबंधित सारी परेशानियों को ये किस तरह से कम कर सकता है, आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि विटामिन डी क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जिसका मतलब यह है कि शरीर में वसा में घुलकर काम करता है। ये हमारे शरीर में सूरज की रोशनी से बनता है, लेकिन हम इसे कुछ खास खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडे और विटामिन डी से समृद्ध दूध से भी प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन डी हमारे हड्डियों को मजबूत करने, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने और मांसपेशियों के अच्छे कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में काम कैसे करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि विटामिन डी का घुटने के दर्द से क्या संबंध है। दरअसल विटामिन डी का हमारी हड्डियों और जोड़ के स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, यानी जो कैल्शियम की एब्जॉर्ब कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन जब शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो इससे जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों का दर्द रहने लग जाता है। इसलिए सबसे जरूरी यही है कि हम विटामिन डी की कमी को जल्द से जल्द ठीक करें, ताकि हमारा घुटने का दर्द कम हो सके। और यह स्पेशली उन जोड़ों पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है जो कि वेट बेयरिंग, जिन जोड़ों पर वजन पड़ता है। कई रिसर्चेस में यह दिखाया गया है कि विटामिन डी की कमी से घुटने के दर्द और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे जोड़ों का विकार जुड़ा हुआ है। अब हम ये जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, यानी जो घुटने का दर्द होता है, उसमें यह कैसे काम करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ के समय के साथ में टूटना, वेयर एंड टेयर चालू हो जाता है, जिससे अकड़न होती है और जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है। रिसर्च में यह भी सामने आया है कि विटामिन डी सूजन को कम करने और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को धीमा करने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन जो जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में प्रकाशित हुआ था, उसमें यह पाया गया है कि जिन लोगों के पास विटामिन डी का स्तर कम था, उनके घुटनों में ज़्यादा दर्द और कम मूवमेंट था, जबकि जिन लोगों में विटामिन डी का स्तर सामान्य था, उनका दर्द कम था और वे ज़्यादा हलचल कर पा रहे थे। तो चलिए अब जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कुछ सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं, ताकि अगर आप इनमें से कोई लक्षण महसूस करते हैं तो आप समय रहते इसे ठीक कर सकें। विटामिन डी की कमी से कुछ लक्षण ऐसे हैं जिसमें हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों में थकावट, मांसपेशियों की कमजोरी, चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, कम कैल्शियम का स्तर जो कि हड्डियों को कमजोर बनाता है। अगर आप इनमें से कोई भी लक्षण महसूस कर रहे हैं तो आप अपना विटामिन डी का लेवल चेक करा के ट्रेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको सूरज की रोशनी चाहिए। रोजाना 10 से 15 मिनट की धूप में बाहर रहकर आप अपने शरीर के विटामिन डी के लेवल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडे, दूध और जो सीरियल्स की चीज़ें होती हैं, वो आप ले सकते हैं। अगर आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी महसूस करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके जाँच भी करा सकते हैं। तो दोस्तों, विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके पूरे शरीर के लिए ज़रूरी है। अगर आपको घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल के या अपने फिजियो से मिल के या अपने डायटीशियन से मिल के ये जान सकते हैं कि आपको विटामिन डी की कमी कितनी है। जब आप अपने विटामिन डी की कमी को ट्रेस कर देंगे, उसके बाद आप धीरे-धीरे विटामिन डी की टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर लीजिए। टैबलेट्स इसकी वन्स इन अ वीक, हफ्ते में 1 बार वाले फॉर्म में भी आती हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती हैं, डेली डोजेस के फॉर्म में भी आती हैं। यह चीज़ आपके डॉक्टर को या आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर को डिसाइड करने दीजिए कि आपको कौन-सा डोज़ कितना लेना है और आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी कितनी है। जभी भी आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होएगी, उसके बाद आपकी जो बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़्म, सूजन को कम करने वाला, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला मैकेनिज़्म है, वो धीरे-धीरे एक्टिवेट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको विटामिन डी के बारे में बहुत कम नॉलेज है और वो बिना किसी चीज़ को जाने विटामिन डी का इंटेक किए जा रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो टॉक्सिक हो जाते हैं।
इसलिए सोच समझ के विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।